राइजिंग नहीं माना जाए, गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा भरत मुखिया का, एएसपी का बर्खास्तगी नहीं होगा तो मैं हटने वाला यहाँ से नहीं हूँ। भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड में भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजकृष्ण पासवान जी के द्वारा 9 सितंबर से लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी तक कोई पदाधिकारी इनके पास आकर सूझ नहीं लिया है। यह लोकतंत्र के विरुद्ध है साहब। राइजिंग बिहार पूछता है क्या इनका अधिकार नहीं है कि अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। न जिला से न प्रखंड से कोई पदाधिकारी आकर इनसे पूछा नहीं कि आपका मांग क्या है। इन सारी विषयों पर बात होगा। कैसे हैं अभी आप? अभी तो सबका स्थिति दयनीय हो चुका, अब स्थिति ठीक नहीं रह गया और आगे अब देखिए क्या होता है। 9 सितंबर से आप बैठे हुए हैं अनशन पर। बिल्कुल, और आज 13 हो गया ना, आज 13 सितंबर, आज 5वां दिन हो गया आज, लेकिन अभी तक कोई यहाँ संतोषजनक जो भी बात करना था नहीं बात की। जो भी मजिस्ट्रेट हैं, सबसे दिक्कत इस बात की है कि मजिस्ट्रेट नहीं आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था। जिला में डीएम भी बदल गए, डीडीसी भी बदल गए, नया डीडीसी डीएम भी आया है, नया एसपी साहब भी बदल गए। आज तो देखा हमने कि एसपी साहब भी बदल गए, डीएम भी बदल गए। कल मैंने डीएम साहब से बात किया है रात्रि में, नए डीएम से। हाँ, नए डीएम से मैंने बात किया, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं सभी से बात करता हूँ। फिर आज अब मैं बात करूँगा डीएम साहब से और यहाँ की सारी जो वस्तु स्थिति है उनके पास मैं रखना चाहूँगा। स्थानीय जो प्रखंड के प्रशासन है, क्या इनके द्वारा आपसे पहल किया गया? ये लोग पहल करना चाहिए नहीं रहे। इन लोगों के दिलों और दिमाग में हर समय भ्रष्टाचार और दलाल है। ये कहने का हमको मतलब है कि इनके ऊपर दलाल हावी है और दलाल चाहता है कि हमारा भ्रष्टाचार को उजागर नहीं हो। आपका 11 सूत्री मांग भी है। 11 सूत्री अब मांग के हम क्या जिक्र करें जब कोई अधिकारी ही नहीं है। हमने तो बात यहाँ से लेकर दिल्ली तक रखा ना, यहाँ से लेकर दिल्ली तक आवेदन दिया है, सब अधिकारी को दिया, सब विभाग को दिया, विभागीय आवेदन दिया है। उसके बावजूद भी यानी भ्रष्टाचार का छिपाया जाए, इसके लिए कोई सामने नहीं आना चाह रहा है। राइजिंग बिहार पहले दिन भी आपका इंटरव्यू लिया था। हाँ बिल्कुल, सत्य बात है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो इंटरव्यू आप चलाए, फिर भी देखे हमने कि अभी तक इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा जो भ्रष्टाचारी हैं। और इन लोगों को ये लगता है कि यहाँ से हम लोग नहीं जाएंगे तो उठ कर कहने चले जाएंगे, जैसा कि इन लोगों को दलाल समझाया होगा। दलाल जो है यही चाहता है ना कि हमारा पर्दाफाश नहीं हो और ये लोग अच्छे से उठ कर यहाँ से चले जाए। तो ऐसा होने वाला है नहीं। जैसे मान लीजिए कि हमारा तबीयत बिगड़ेगा तो जनता भी यहाँ पर बिगड़ेगी। अगर किसी का मौत होता है इसका जिम्मेवारी आपकी है, क्योंकि आप यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं और सरकार की जिम्मेवारी होगी। ये आखिर सरकार भी तो देख रही है ना, इतना जैसे प्रेस मीडिया वाले सारी चीज को दिखा रहे हैं। मीडिया से तो सब कुछ उजागर किया जा रहा है, कोई चीज छिपाया नहीं गया है। जब सब कुछ उजागर ही किया गया तो फिर ये लोग चुप क्यों हैं? तो किसी को भी कोई भी घटना होता है इसका पूरी दोषी यहाँ के बीडीओ, सीओ और दरोगा होंगे। यह सच है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस दिन जनता संदेश क्षेत्र की उखड़ गई तो फिर संदेश में रहना भी इन लोगों को मुश्किल। थाना प्रभारी संदेश संतोष कुमार का कहना है कि नेताजी का जो विषय है हमें पता नहीं है, क्या कहिएगा? ये सही बात है, क्योंकि संदेश थाना के तो है ही नहीं है, इसलिए उनको कैसे पता होगा। बड़ा दुख होता है इस सब बात पर कि संदेश थाना के अगर थाना प्रभारी होते संतोष कुमार जी तो इनको वस्तु स्थिति से तो ये अवगत होते ना। और जो हमने मांग रखा था संदेश थाना को दिया एक आवेदन, वो रजिस्टर्ड आवेदन हमने दिया, मेरे पास प्रूफ है। सीओ को रजिस्टर्ड आवेदन दिया, वीडियो के दिया, ताकि आप लोग बच नहीं सकते हैं। और उसके बाद भी कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि कितना ये लोग गंभीर पदाधिकारी हैं। जो धरना पर बैठे हैं बैठे रहे, हम हमारे क्या उनका लोकतंत्र में पावर है, अधिकार है, बैठे रहे।
लोकतंत्र में मेरा अधिकार है विरोध करने के लिए, इस लोकतंत्र में उनका अधिकार है लूटने के लिए। एकदम उनका अधिकार है, सरकार ने छूट दिया तभी तो लूट रहे हैं, और कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है। कैसे आरोप लगा रहे हैं कि लूट रहे हैं? ये लोग को रोड पर चलिए ना, देखिए रोड पर चल के देखिए, बालू सब अवैध खनन होगा, किसके इशारे पर हो रहा है? ओवरलोडिंग ट्रक जाता है, आप 2 के धरते हैं, 1 के छोड़ देते हैं, 2 लाख लिए, जो दिया उसको छोड़ दिया, जो पैसा नहीं दिया लेके देखिए जमा कर दिए। ये कौन करता है? क्या ये छिपा हुआ चीज नहीं है? ऐसा नहीं है कि ये बच सकते हैं कि ना हमने कोई गलती नहीं किया है, इन पर आरोप नहीं। इन्हीं का एसआई शिवनाथ शर्मा, ये घूस लेकर के डायरी लिखा है, उसका रिकॉर्डिंग भी है। कांड संख्या ये आपका 47 में है, 47 में ये पैसा लिए हैं। 47-24 हाँ 47/2024 में एसआई शिवनाथ शर्मा घूस लिए, एक बार लिए क्या कह करके कि ये जो पैसा लगता है वहाँ पर ऐसी भेजने के लिए नियम है, डायरी भेजने के लिए। क्या प्रूफ है आपके पास? इसका रिकॉर्डिंग प्रूफ है, लिखित तो थोड़ा देगा आपको कोई, अच्छा घूस से कोई लिखित देता है क्या? तो लेकिन आप चोरी छिपे रिकॉर्डिंग तो कर सकते हैं ना उसका चोर के। उन्होंने पैसा लिया संदेश हाई स्कूल में, और जो एक चबूतरा बना हुआ है ना, वहीं जाके शिवनाथ शर्मा पैसा लिए। उस दिन का उनका सब कुछ चेक किया जाए और सब कुछ मिल जाएगा वहां पर, कि ये मोबाइल नंबर से जो रिकॉर्डिंग हुआ वो मोबाइल नंबर, उनका मोबाइल नंबर उस स्थान पर है कि नहीं, और जो आवाज है उनका है कि नहीं, तो तीनों वहां पर मिल जाएगा आपको। वरीय पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? हम वरीय पदाधिकारी से तो यही ना मांग है कि हमारा जो मुख्य जो मांग था उसको पूरा किया जाए। 11 सूत्री मांग था, और दूसरा था कि जो हम पर फर्जी केस किया गया है जितना भी, उसको माने बिना शर्त वापस लिया जाए। और मुख्य मांग है कि अभी तक 7 महीना हो गया, जबकि संविधान में ये नियम है, जान ले संदेश के थाना अध्यक्ष महोदय जी आप और एएसपी परिचय कुमार जी, SC/ST एक्ट में अब वो नियम नहीं है कि जांच बाद में होगा, जांच करके तब हम जाकर के गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी करना है, हाँ, सर्वोच्च न्यायालय का नियम है वहां से, और सर्वोच्च न्यायालय को अवहेलना 7 महीना तक किया यहाँ के एएसपी परिचय कुमार। अभी तक ये कह रहे हैं थाना अध्यक्ष कि गिरफ्तारी का आदेश नहीं आ रहा। कानून का मजाक है, कानून का मजाक धजिया उड़ा कर रख दिया है लोग। संदेश के थाना अध्यक्ष संतोष कुमार और एएसपी परिचय कुमार, अच्छा वो तो एक हमारी बात हुआ है संतोष कुमार थाना प्रभारी संदेश से, तो उन्होंने कहा कि बिंदु पर जांच हो रहा है, जब तक जांच पूरा नहीं होगा तब तक हम कोई बता नहीं सकते हैं कि क्या इस ST/ST एक्ट में गिरफ्तारी होगा या नहीं होगा। तो कब तक जांच होगा, हमने पूछा कब तक जांच होगा श्रीमान, तो बोले कि कोई समय सीमा नहीं है। यही मैंने भी पूछा था, यहाँ आए थे तो आपने पूछा था? हाँ हमने पूछा यहाँ यहीं पर, तो लगे 23 भागने, संतोष कुमार भागने लगे सीओ के हाथ पकड़ के कि चलिए यहाँ से। मैंने यही सवाल किया कि इसका नियम है ना कि FIR दर्ज होने के बाद पहले अभियुक्त को जिस पर केस हुआ उसको गिरफ्तार करना है। वरीय पदाधिकारी के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है ST/ST एक्ट में आपका, जबकि ये नियम नहीं है। आप संविधान के विरोध में नहीं ना कीजिएगा जांच, जो संविधान कहता है उसी से ना कीजिएगा। संविधान में भी आप गूगल पर मांगिए, गूगल पर मांग के आप देखिए, वहां पर लिखा हुआ है कि ASP चाहे DSP रैंक के पदाधिकारी दोनों को FIR होने के 7 दिन के अंदर उनको जांच रिपोर्ट देना है, जांच करके फाइनल कर देना है, और उसके बाद अगर ये लोग नहीं करते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे हैं कि फर्जी केस किया गया है नेताजी के द्वारा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात। तो अगर फर्जी केस हमने किया ठीक है, लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूं कि मैं फर्जी केस किया, लेकिन केसवा करने वाला कौन है? दरोगा जी। काहे के लिए कर रही है? उसी समय जांच कर रहे थे ना कि नहीं आपका केस फर्जी है। ठीक है, केस अगर फर्जी है तो आप जांच कर लेते। जब नियम है कि FIR कर दिया तो गिरफ्तारी करना है, तो आप गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं और उल्टा हम पर विलम्ब लगा रहे हैं, ये फर्जी केस किए हैं। हम कहते हैं कि तुम जो वर्दी पहना है झूठ बोलने के लिए, कानून को उल्लंघन करने के लिए, कितना भाग से वर्दी मिलता है? सबको वर्दी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। लेकिन वर्दी पहन करके अगर संतोष कुमार झूठ बोलते हैं और वो कसम खाते हैं, तब तो अब इससे बड़ा अब क्या कहा जाए कि पाप क्या हो सकता है? मांग नहीं माना जाए तो क्या कीजिएगा, आगे क्या रणनीति है? मांग नहीं माना जाए, गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा भरत मुखिया का, ASP का बर्खास्तगी नहीं होगा तो मैं हटने वाला यहाँ से नहीं हूँ। ये हमारा आंदोलन अनशन का जारी रहेगा,
चाहे शहीद ही क्यों नहीं होना हो, मैं लिख करके दे दिया हूं कि मैं शहीद हो जाऊंगा वहीं, लेकिन हटूंगा नहीं। अन्यथा उसको गिरफ्तार करो। भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजकृष्ण पासवान जी ने कहा कि मैं शहीद हो जाऊंगा जब तक हमारी सारी मांगे पूरा नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। राइजिंग बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।